तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत ब्रुकलिन में रशियन अमेरिकन इलाके में क्लब को दिखाने से होती है, जहां पर अनुरा नाम की एक लड़की काम करती है। एक रात उसका बॉस, जिसका नाम था जेमी, वो अनुरा को एक रशियन लड़की के पास ले जाने लगा। तब अनुरा की मुलाकात हुई इवान नाम के एक लड़के से। उस रात इवान अनुरा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट था, लेकिन इन दोनों ने क्लब के बाहर मिलने का फैसला किया और अनुरा अपनी जिंदगी में वापस लौट गई। पर कुछ ही दिनों बाद इवान ने अनोरा को अपने बंगलों पर बुलाया। जब अनोरा ने इवान के बंगले को देखा तो वो ये देखकर के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और ये जानना चाहती थी कि इवान आकर इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है। तब उसे पता चला कि वह एक मशहूर अमीर रशियन आदमी निकोलाई जकरवाल का बेटा है। वह इवान रशिया में रहने की बजाय अमेरिका में अपने बंगले में रह करके गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब अनोरा ने भी अपने इस रशियन क्लाइंट के बारे में अपने फ्रेंड को बता दिया और इवान भी बार बार अनोरा को अपने घर पर बुलाने लगा। फिर एक दिन उसने अनोरा और उसकी दोस्त को भी अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया। तब अनोरा की दोस्त उस बंगले को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। पार्टी के अगले दिन जब अनोरा वापस अपने काम के लिए क्लब लौटने लगी, तब इवान ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ में रहो। इवान ने अनोरा से कहा कि एक हफ्ते तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर के मेरे घर में रहो और इसके बदले में मैं तुम्हें $15,000 दूंगा। अब अनोरा भी इसके लिए फौरन तैयार हो गई और क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर इवान की गर्लफ्रेंड बनकर के उसके घर पर उसके साथ में रहने लगी और उसकी आलीशान जिंदगी के मजे उठाने लगी। साथ ही वह इवान के दोस्तों के साथ भी वक्त बिताती रही। फिर वह एक दिन उन सब के साथ लास वेगास में छुट्टियां बिताने के लिए निकल पड़ी। अब देखते ही देखते शो आराम में से एक हफ्ते का वक्त गुजर गया। फिर छुट्टी की आखिरी रात को इवान ने अनोरा से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं रशिया लौटकर के अपनी डेट की कंपनी में काम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ अमेरिका में रहना चाहता हूँ। और ये अनोरा से ये भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के बाद अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए कामयाब हो जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब अनोरा को भी लगने लगा कि इवान उससे सचमुच प्यार करता है और इसी रात एक चर्च में जाकर के इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस तरीके से क्लब में काम करने वाली एक मामूली लड़की एक रईस और मशहूर खानदान के वारिस की वाइफ बन चुकी है। ये सब जानकर के अनोरा के फ्रेंड और उसका बॉस भी बहुत ज्यादा खुश था। अब अनोरा ने क्लब को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले एक लड़की ने अनोरा से जरा महसूस करते हुए कहा कि उसकी सपनों की दुनिया 2 हफ्तों में बिखर जाएगी। वही इवान और अनोरा बहुत ही खुशी के साथ साथ में रहने लगे और इसी आलीशान बंगले में अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। फिर जल्दी इवान और अनोरा की शादी की खबर रशिया तक पहुंच गई। फिर एक दिन इवान ने अनोरा से कहा कि मैंने अपनी शादी के बारे में अपने मॉम डैड को बता दिया है, लेकिन अनोरा पे इसके ऊपर डाउट था कि ये झूठ बोल रहा है। वही इवान के पिता निकोलाई के 2 आदमी इवान और अनोरा की शादी का सच जानने के लिए अमेरिका पहुंच गए, लेकिन इवान ने दरवाजा खोलने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी वो दोनों फिर भी घर के अंदर पहुंच गए और इस तरीके से उन्हें अनोरा के बारे में पता चल गया। जब उन लोगों ने अनोरा से कहा कि तुम्हें ये शादी करके बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, फिर इवान जल्दी से जल्दी शादी का सर्टिफिकेट देने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गार्निक शादी का सर्टिफिकेट देख रहा था, वहीं दूसरी ओर इगोन अनोरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। अब गार्निक ने शादी की तस्वीरें गेरोस को भेजी, जो इवान का गॉडफादर था। अब अनोरा भी बिल्कुल समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर जब गेरोस ने ये सब कुछ इवान की माँ को बताया तो उसने गेरोस से कहा कि उसे इस शादी को नील एंड वॉइड करना होगा और इसी बारे में बात करते हुए गेरोस ने अनोरा को एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया। ये सुनकर के अनोरा का दिल टूट गया और इवान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो ये सोचकर के बहुत ही ज्यादा डर गया कि अब जल्दी उसके मॉम डैड रशिया आकर के उसे यहाँ से ले जाने वाले हैं। ये सोचकर कि इवान इसी वक्त घर छोड़ करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा ताकि उसे अपने मॉम डैड का सामना ना करना पड़े। इसीलिए वो अनोरा को उन गुंडों के साथ वहीं पर छोड़कर अकेले वहाँ से भाग गया। अनोरा जब यहाँ से जाने लगी तो इगोर उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे भी काफी ज्यादा मार पड़ गई। फोन पर ये सब कुछ सुनकर के तेरोस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इधर इगोर के पास अनोरा को बंदी बनाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। दरअसल गार्निक एक लड़की को टच करना नहीं चाहता था और वहीं इगोर इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए अनोरा को शांत करना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होने लगा और इन सब के बीच गार्निक का नाक भी टूट गया। वहीं अपने इन आदमी के पागलपन की वजह से तेरोस का भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। जल्दी तेरोस भी बंगले पर पहुंच गया। घर की हालत देखकर के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया और वो ये सुनकर के बहुत ज्यादा
टेंशन में आ गया जब उसे पता चला कि इवान घर छोड़कर के भाग गया है। लेकिन सबसे पहले उसे अनोरा को संभालना था, जिसे डर करके उसको दोनों आदमी सामने बैठे हुए थे। गेरल्स के लिए तो अनोरा सिर्फ एक नाजुक और कमजोर लड़की थी, पर इगोर और गार्निक अच्छी तरीके से जानते थे कि जब ये मारना शुरू करती है तो किसी का बाप भी आकर के इसे नहीं रोक सकता है। अब जैसे तैसे करके थेरोस ने अनोरा को शांत कर दिया और उसे समझाने लगा कि तुम जैसा सोच रही हो इवान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह गैर जिम्मेदार लड़का है जो अपने आप को बचाने के लिए उसे यहाँ पर अकेला छोड़ करके यहाँ से भाग गया है, और तुम दोनों की शादी असली शादी है ही नहीं, इसीलिए उसे फ्रॉड माना जाएगा। यहाँ थेरोस अनोरा को बताता है कि मैं इवान की हरकतों को उस वक्त से बर्दाश्त कर रहा हूँ जब वो 6 साल का था, इसीलिए वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये शादी इवान के लिए सिर्फ एक खेल है और अनोरा वेकेशन में मजे करने के लिए सिर्फ उसके लिए एक जरिया है। इवान के बाप ने अनोरा से ये भी कहा कि ना तो इवान तुमसे प्यार करता है और ना ही तुम कुछ प्यार के बारे में जानती हो, इसलिए अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अरेस्ट करवा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद उसने अनोरा की शादी की रिंग भी ले ली। ये देखकर कि अनोरा दोबारा से चीखने चिल्लाने लगी। ये देखकर के थेरोस भी बहुत बुरी तरीके से डर गया। फिर इन लोगों ने मिलकर के अनोरा के मुंह पर पट्टी बांध दी और जैसे तैसे करके उसे शांत करने में कामयाब हो गए। थेरोस ने अनोरा से कहा कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। तब अनोरा ने कहा कि मैं इस शर्त को मानने से पहले इवान को ढूंढ करके मैं उससे एक बार बात करूंगी। अब इवान को ढूंढने के लिए इगोर, थोरोस और गार्निक अनोरा के साथ ड्रोपिन शहर में घूमने लगे, लेकिन इन्हें कई घंटे घूमने के बावजूद भी इवान का इन्हें कहीं गया था पता नहीं चला और उन्होंने इस बारे में इवान के दोस्तों से भी पूछा। तब वे इवान को कॉल करने की बजाय उल्टा इन लोगों से लड़ने लगे। तब इगोर ने इन्हें धमका करके कॉल करवाया, लेकिन इवान ने अपने दोस्त के कॉल का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। अब किसी को भी इवान के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। इसी बीच इगोर भी अनोरा का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। शाम होने पर थोरोस को पता चला कि उसकी गाड़ी टो की जा रही है, लेकिन हालात संभालने की बजाय उसने जबरदस्ती अपनी गाड़ी लेकर के हालात को ज्यादा बदतर कर दिए। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और इस शहर के हर एक क्लब में जाकर के उसे ढूंढने लगे। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इवान उसी क्लब में है जहाँ पर इवान अनोरा से मिला था। वो लड़की जो अनोरा से जला करती थी वो इवान को वहाँ देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने फौरन अनोरा को मैसेज करके बता दिया। उसी वक्त अनोरा ने भी उस मैसेज को पढ़ लिया था। इधर इवान नशे में काफी ज्यादा धुत होकर के अनोरा के उस फ्रेंड पर पैसे लुटाए जा रहा था। भी अनोरा के सामने आने के बावजूद उसका नशा नहीं उतरा। इन लोगों को जबरदस्ती उसे यहाँ से बाहर निकाल करके ले जाना पड़ा। इसी बीच अनोरा उस लड़की डायमंड के बीच में भी फाइट शुरू हो गई। फिर उन सबको धक्के देख करके क्लब से बाहर निकाल दिया गया। इवान भी इस वक्त इतना ज्यादा नशे में था कि वह अनोरा की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वही अनोरा उसे किसी तरीके से होश में ला करके अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। सुबह होते इवान और अनोरा को कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन इवान अभी भी नशे में धुत था। वकील ने किसी तरीके से जस्ट टाइम मांग करके शादी नील एवं करवाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अनोरा कोर्ट में गालियां देने लगी, जिससे हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। वहीं जब वकील को पता चला कि उनकी शादी निवाड़ा में हुई है तो वो थोरोस पर चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि जिस जगह शादी हुई है उसी जगह जाकर के शादी को तोड़ा जा सकता है, इसलिए अब इन सबको निवाड़ा जाना होगा। थोरोस इसी वक्त इन दोनों को इवान के मॉमडेड के पास ले जाने लगा, लेकिन अनोरा चाहकर भी ये सब कुछ होने से नहीं रोक पाई और फिर ये सब लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहाँ पर डरा और घबराए हुए तेवस इवान की मॉमडेड के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही इवान की माँ यहाँ पर आई तब उसने अनोरा की तरफ देखा तक नहीं, जबकि अनोरा उसे यही उम्मीद करती रही कि वह एक बार उसकी बात जरूर सुनेगी। दरअसल अनोरा इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन इवान की माँ ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसी लड़की को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर अपनी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाएगी। वह इवान का जैसी नशा उतरा तो वो अपनी माँ की बात मान करके प्लेन में जाकर के बैठ गया और उसने अनोरा को कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। अब ये देखकर के अनोरा को सचमुच समझ आ गया था कि वो सचमुच इवान के लिए सिर्फ एक खिलौना थी। यह इगोर को अनोरा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अनोरा ने भी फैसला कर लिया था कि वो इवान से तलाक लेकर के रहेगी, लेकिन वो इवान पर केस भी करना चाहती थी, पर यह अनोरा के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इवान की माँ कोर्ट में ये साबित कर देगी कि अनोरा एक प्रोस्टिट्यूट है और उसने पैसों के लिए इवान को फंसाया। इवान अनोरा से कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और वो भी अब अनोरा को प्रोस्टिट्यूट कहने लगा, जिसे सुनकर के अनोरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसका दिल भी टूट गया। यहाँ पर इगोर को सिर्फ अनोरा की परवाह थी। जब अनोरा ने शादी तोड़ने के लिए जब पेपर पर साइन किए तो इगोर ने इवान से कहा कि उसे अनोरा से माफी मांगनी होगी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि हर कोई इवान के मॉमडेड से बहुत ही ज्यादा डरा करता था, लेकिन इगोर को उनका बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बाद अनोरा ने इवान की माँ की काफी बेइज्जती की, जिसे सुनकर के इवान के वेट बहुत ही ज्यादा हंसने लगे। फिर
अनोरा को इवान के घर पर ले जाने के लिए इगोर उसके साथ में गया, जहाँ वो एक रात के लिए इवान के घर में रह रहे थे। और यहीं पर अनोरा का सामान भी पड़ा था और सामान लेकर के अगले दिन उन्हें यहाँ से निकलना था। यहाँ वक्त बिताते हुए इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गई। अनोरा अभी भी इगोर के साथ में काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही थी और कह रही थी कि अगर उस दिन कार्निक उसके साथ में नहीं होता तो इगोर उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन इगोर इसे कहता रहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अनोरा ये जानकर भी हैरान हो गई कि कोई ऐसा भी आदमी है जो उसे खिलौना नहीं समझता है। फिर जब सुबह हुई तो इगोर अनोरा को लेकर के उसके घर की तरफ जाने लगा और फिर इगोर ने गाड़ी में उसे हीरे की हुई अंगूठी वापस लौटा दी जो इवान ने शादी के वक्त उसे दी थी। फिर अनोरा एक गहरी सोच में डूब गई और इगोर से कहने लगी कि मैं बेहतर महसूस करने के लिए तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। फिर इगोर जैसे ही आगे बढ़ा तो अनोरा फुट फुट करके रोने लगी, क्योंकि इगोर ही वो एक इकलौता इंसान था जो उसे खिलौना नहीं समझता था और शायद वही अब अनोरा से सच्चा प्यार भी करता था। और इसी सीन के साथ ही कहानी अनोरा यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।